अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम आमना मिशाल है और आज मैं आप लोगों को साइकोलॉजी 101 का लेसन नंबर 19 कवर करवाऊंगी। इसका हमारा जो टॉपिक है वो है ऑल्टर्ड स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस जो होती है वो क्या होती है, अवेयरनेस ऑफ द सेंसेशंस, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस एंड सराउंडिंग्स दैट आर एक्सपीरियंस बाय अ पर्सन। इसमें हम अवेयर होते हैं अपनी सराउंडिंग्स के बारे में, अपनी इमोशंस के बारे में, ठीक है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है कि अपने जो है ना सराउंडिंग्स के बारे में, थॉट्स के, फीलिंग्स के बारे में उसको कुछ भी पता नहीं होता। यहाँ पे स्लीप, फैटिग और वेकफुलनेस आ जाती है। फैटिग क्या होता है, थकावट होती है। आप लोगों को दिन भर में जो काम कर रहे होते हैं उसके बाद आपको थकावट हो जाती है, जिसको ओवरकम करने के लिए आप लोगों को स्लीप की ज़रूरत होती है, ठीक है, जो हमारे अंदर एनर्जी बूस्ट करता है नेक्स्ट डे के लिए। कॉन्शियसनेस इज़ अ कॉन्टिनम, ठीक है, टोटल कॉन्शियसनेस और अनकॉन्शियसनेस, इसके दरमियान ये जो लाइन है ना, इसमें बहुत सारी स्टेजेस आती हैं जो हम आगे आज पढ़ेंगे। अब इस कॉन्शियसनेस को रीड करने के लिए ना साइंटिस्ट ने बहुत सारी साइंटिफिक टेक्निक्स निकाली, जिसमें से एक उन्होंने यहाँ पे बताई है इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ठीक है। ये एक अपरेटस है, हमारी कॉन्शियसनेस या ब्रेन जो पैटर्न है ना इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को रिकॉर्ड्स करता है और उसको डिस्प्ले करता है ग्राफ की फॉर्म में, ठीक है। अब उसके बाद आ जाती है वाइट स्टेट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें स्लीपिंग आ जाता है, ड्रीमिंग आ जाता है, हिप्नोसिस आ जाता है एंड मेडिटेशन, ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट्स। अब स्लीप जो क्या होती है, इसमें हम अनअवेयर होते हैं अपनी जो से ना सराउंडिंग्स के बारे में, जिसमें स्लाइट वेकफुलनेस, थोड़ा सा हम जाग रहे होते हैं। उससे फिर अगली जो स्टेज आती है लाइट ट्रंक्वालिटी, थोड़ा सुकून में हम जा रहे होते हैं। फिर नियरली टोटल डिटैचमेंट हो जाते हैं हम एक्सटर्नल वर्ल्ड से। अब इसकी 4 स्लीप की स्टेजेस होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। इसमें स्टेज 1 में क्या होता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेज होता है और हम जो है ना बिल्कुल झूल रहे होते हैं वेकफुलनेस के अंदर और स्लीप के अंदर। हम सो भी रहे होते हैं और हम जाग भी रहे होते हैं। इसमें हमारी रैपिड आई मूवमेंट होती है, हमारी आई तो बंद होती है लेकिन इसमें मूवमेंट हो रही होती है। हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इरेगुलर हो रहा होता है, ब्रीथिंग ज़्यादा हो रही होती है और ब्लड प्रेशर भी हाई होता है। अब जो इंसेफेलोग्राम है ना, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, ये हमें ग्राफ की शेप में, पैटर्न में ना हमें ब्रेन एक्टिविटीज़ बताता है, ठीक है। ब्रेन वेव्स इसमें क्या होती हैं, क्वाइट रैपिड होती हैं और लो वोल्टेज होती हैं। सेकंड स्टेज में क्या होता है, ये स्टेज 1 से डीपर होता है। इसमें अगर बंदा चला जाए ना स्लीप में तो उसको जगाना थोड़ा मुश्किल होता है। वेव पैटर्न इसमें जो सा मोर रेगुलर हो जाती हैं। इसमें पीक पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। और उन वेव्स को जो शार्पली पॉइंटेड होती हैं ना, उनको हम स्लीप स्पिंडल्स कहते हैं। फिर उसके बाद स्टेज 3 आ जाता है। इसमें क्या होता है, ब्रेन वेव्स जो है स्लोअर हो जाती हैं और पीक्स इनकी हाई हो जाती है। इनमें पीक्स हाई होती जाएंगी और जो उनकी वेव्स होंगी ना वो स्लो होती जाएंगी, ठीक है। उसमें स्टेज जो 3 और 4 है ना, ये डोमिनेट करता है नाइट की फर्स्ट हाफ, नाइट को जो है ना ये डोमिनेट करता है। स्टेज 4 क्या होता है, इन दिस स्टेज द पर्सन इज ऑलमोस्ट कट ऑफ फ्रॉम एक्सटर्नल वर्ल्ड। बिल्कुल डीप स्लीप होती है। इसमें मोस्टली लोग जो है ना ड्रीम कर रहे होते हैं और बिल्कुल डीप होती है। इसमें अगर किसी बंदे को जगा दे तो उसका अगला पूरा दिन जो है ना डल गुजरता है, ठीक है, वो इरिटेट होता है। अगर पैटर्न इज मोर रेगुलर, इवन रेगुलर होगा और स्लोअर होगा ज़्यादा, ठीक है। द टाइम ऑफ द स्टेज इज अर्ली पार्ट ऑफ नाइट। अब ये जो स्टेज 4 है ना, ये अर्ली पार्ट ऑफ नाइट होगी और जो लाइटर स्लीप होती है ना वो हमारा डोमिनेट करती है लास्ट हाफ नाइट को। उसके बाद हाउ मच स्लीप डू वी नीड, हमें जो एवरेज स्लीप होती है ना वो 7 से 8 घंटे होने चाहिए। अब ये पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है कि कईयों को ज़्यादा नींद आती है, कईयों को कम, तो वो 3 से 9 घंटे भी हो सकती है। सर्केडियन रिदम्स, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, जो 24 आवर के बाद ही एक साइकिल होता है, ठीक। अगर हमने आज 8 बजे खाना खाया तो नेक्स्ट 24 आवर्स के बाद सेम टाइम पे हमें जो है ना भूख लगेगी, ठीक है। अगर हम 8 बजे सोते हैं तो नेक्स्ट डे जो है ना 8 o'clock पे हमें जो है ना स्लीप आएगी, ठीक है, नींद आएगी हमें। उसके बाद इसमें आ जाती है रैपिड आई मूवमेंट स्लीप, ठीक है। इसमें क्या हो रहा होता है कि हमारी जो आई मूवमेंट हो रही होती है बैक एंड फोर्थ, यानी आगे पीछे ऊपर नीचे जो है ना हमारी आई मूवमेंट हो रही होती है, ये बहुत डीप स्लीप होती है। इसमें हम मोस्टली कर रहे होते हैं, ड्रीम कर रहे होते हैं। आगे जैसे स्लीप डिसऑर्डर्स, हमारे पास स्लीप डिसऑर्डर होते हैं जिसमें जो है ना स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं। इसमें हम लोग हमें नींद नहीं आ रही होती, हम जो आराम से सुकून से स्लीप नहीं कर पा रहे होते। स्लीप डिसऑर्डर्स आगे आ जाता है हमारे पास। इसमें स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें एक बंदा स्लीप नहीं कर पा रहा, तो सो नहीं पा रहा होता, उसको मुश्किल होती है सोने में, उसमें इंटरप्शन आ जाती है स्लीप में। यहाँ फिर वो इनफ आवर्स उसने सो लिया होता है, 7 से 8 घंटे सो लिया होता है, लेकिन फिर भी वो स्लीपी फील कर जाता है, जिसको हम, इस बीमारी को हम कहते हैं इंसोमनिया कहते हैं, स्लीप डिसऑर्डर को। और इसमें और भी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं जैसे
स्लीप वॉकिंग और स्लीप टॉकिंग। अब कॉजेज ऑफ डिसऑर्डर्स, इसके कॉजेज क्या हैं? इसमें स्ट्रेस है, फियर है, मेंटल इलनेस आ जाती है, नॉइज पोल्यूशन की वजह से भी होता है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और फिजिकल इलनेस, और कॉफीन इनटेक की वजह से भी होता है जिसमें कॉफ़ी आ जाती है, और जो है ना कैफीन इनटेक की वजह से भी होता है जिसमें कॉफ़ी आ जाती है, और टी वगैरह जो लोग नींद भगाने के लिए इनटेक करते हैं। और अगर किसी को स्लीप डिसऑर्डर है तो उनको ये अवॉइड करनी चाहिए। अब स्लीप डिसऑर्डर्स को कैसे हैंडल करें? आपको वक्त पे सोना चाहिए, ज़्यादा हैवी मील नहीं लेनी चाहिए डिनर में, और जो है ना जो डिनर है आपको 2 घंटे पहले कर लेना चाहिए। बेटर है कि आप जब सो रहे होते हैं बेड पे तो आप उस कमरे में टीवी वगैरह या कुछ भी एक्साइटिंग चीज़ें ना रखें। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें कोई एक्साइटिंग स्टोरी ना जो है ना आप उसको पढ़ें, उससे आपकी स्लीप जो है ना दूर हो जाते, भाग जाती है आपकी, आप सो नहीं पाते। वाई डू वी ड्रीम? ठीक है, ड्रीम्स क्या होते हैं? एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस होते हैं ड्यूरिंग स्लीप। इसमें हमारे पास 4 थ्योरीज आ जाती हैं लोगों की। यहाँ पे फ्रॉइड्स थ्योरी है ऑफ अनकॉन्शियस विशफुलमेंट्स। ठीक है, फुलफिलमेंट्स। इसमें क्या होता है, हमारी जो अनकॉन्शियस विशेज होती है ना, जो रियल लाइफ में पूरी नहीं हो सकती, वो हमारी ड्रीम्स में पूरी हो रही होती हैं। इसमें जो है ना हमारी कुछ ऐसे कंटेंट्स होते हैं जो रियल लाइफ में मुमकिन नहीं होते, वो हमारे ड्रीम्स में आके पूरे हो जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अनकॉन्शियस विश फुलफिलमेंट्स ऑफ फ्रॉइड्स थ्योरी। ठीक है, आगे रिवर्स लर्निंग थ्योरी होती है। इसमें क्या होता है, हम इररिलेवेंट डे में जो इन्फॉर्मेशन हमारे दिमाग में जमा हो जाती है, उसको जो है हम भुला नहीं पा रहे होते, तो वो ड्रीम्स में आके ना, ड्रीम्स में क्या होता है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को हम अनलर्न करते हैं, जो हम अनइंटेंशनली यानी गैर इरादी तौर पर जो चीज़ें हम सीख लेते हैं उनको अनलर्न करते हैं। ठीक है, उसके बाद आ जाता है ड्रीम्स फॉर सर्वाइवल थ्योरी। सर्वाइवल थ्योरी इसमें क्या होता है कि कुछ लोगों के बावजदाद होते हैं, उनको जो है ना दिन के टाइम पे ना जो प्रोसेस होती है ना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की, जहाँ फिर जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं उनको प्रोसेस करने में जो है ना दिक्कत पेश आती है, तो वो ड्रीम्स के थ्रू ना उस पर उसको रिकन्सिडर करते हैं, उसको दोबारा देखते हैं, उसको गो थ्रू करते हैं, तो उसको कहते हैं ड्रीम्स फॉर सर्वाइवल थ्योरी। एक्टिवेशन सिंथेसिस थ्योरी, इसमें क्या होता है, ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है, बाई प्रोडक्ट होती है। इसमें कहते हैं कि जो ड्रीम्स होते हैं वो बाई प्रोडक्ट होते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस के। बायोलॉजिकल प्रोसेस में रैपिड आई मूवमेंट की स्लीप में ना क्या होता है कि ब्रेन जो है ना वो कुछ एक्टिविटी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो वो प्रोड्यूस करता है, जो हमारे मेमोरीज होती है ना ब्रेन के अंदर स्टोर, उसको बूस्ट करता है, और वो जो मेमोरी होती है ना वो रैंडमली एक स्टोरी लाइन की तरह डिस्प्ले होती है, और बिल्कुल स्टोरी बन जाती है और लॉजिकल बन जाती है। ठीक है, अब ये प्रपोज किसने की थी? हॉब्सन ने प्रपोज की थी एक्टिवेशन। ये आपको MCQs आ सकते हैं। उसके बाद आ जाता है हिप्नोसिस एंड मेडिटेशन। इसमें हिप्नोसिस में क्या होता है, एक बंदा ट्रांस की कैफियत में चला जाता है और सजेस्टिबल स्टेट होता है, यानी कि उसको जो भी बोला जाए ना, सजेस्ट किया जाए, वो फ़ौरन वही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है। इसमें जो हिप्नोटिस्ट होते हैं वो लोगों को जो है हिप्नोटाइज करके उसको ट्रांस की कैफियत में भेज के तो उससे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करवाते हैं। ठीक है, जो है ना अब लोग क्यों जाते हैं उनके पास? वो स्मोकिंग छोड़ने के लिए, अल्कोहल छोड़ने के लिए जाते हैं, या फिर उनका कोई इवेंट होता है जो वो रिकॉल करना चाहते हैं। कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो उनको जो है ना थोड़ी भूली होती हैं, थोड़ी याद होती हैं, और वो ड्रीम्स में आके परेशान भी कर रही होती हैं, तो उनको रिकॉल करने के लिए भी हिप्नोटिस्ट के पास जाते होते हैं, और पेन मैनेजमेंट के लिए भी जाते हैं, मैनी मोर चीज़ों के लिए। ठीक है, उसके बाद मेडिटेशन आ जाती है। मेडिटेशन में क्या होता है, एक बंदा रीफोकस करता है, अटेंशन उसकी जो है एक चीज़ पे फोकस करने की हम मेडिटेशन करते हैं। कॉन्सेंट्रेट इसका मेन आइडिया होता है। अगर जैसे किसी बच्चे को फोकस नहीं कर पा रहा होता वो स्टडी में, तो उसको मेडिटेशन की ज़रूरत होती है। इसमें हम जो ऑब्जेक्ट को, साउंड को, यहाँ पे किसी भी चीज़ को जो फोकस करते हैं, इसमें मार्बल आ जाता है, क्रिस्टल आ जाता है कोई, यहाँ पे जो कैंडल फ्लेम आ जाती है, कोई पिक्चर आ जाती है, जिसमें हम सिर्फ उस पिक्चर या उस एक पॉइंट, उस एक ऑब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, बाकी चीज़ों अनवांटेड स्टिमुलेशंस को हम डिटैच हो जाते हैं बाहर की दुनिया से, जो हम नहीं चाहते कि ये हमें इंटरप्ट करें, उससे बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं। अब इसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती हैं, इसमें नज़र इंप्रूव होती है, इसमें जो फोकस अच्छा रह जाता है, और इससे जो है ना हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ड्रग इंड्यूस्ड स्टेट्स, इसमें क्या होता है, हमारी कॉन्शियस जो है ना वो चेंजेस हो जाती हैं डिफरेंट ड्रग्स इनटेक करने की वजह से। ठीक है, उसको यूज़ करने की वजह से। साइको एक्टिव ड्रग्स जो होते हैं ना, इसमें हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है, मेंटल और कॉन्शियसनेस जो होती है ना वो चेंज हो जाती है, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, उसको साइको एक्टिव ड्रग्स कहते हैं। ठीक, वो इनकी वजह से होती है। कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स, इसमें ड्रग्स की कैटेगरीज भी आ जाती हैं। स्टिमुलेंट्स, हमारा जो होता है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको उस पर असरअंदाज होते हैं, और ऐसा लग रहा होता है हम कहीं हवा में हैं, या फिर हम किसी बहुत ऊंची जगह पे हैं, हम हायर फील होती है, हायर एक्साइटमेंट की कैफियत आ जाती है।
इसको हम किस किस चीज़ों की वजह से होती है, कोकेन की वजह से हो जाती है, और बेजडीन और डेक्सटीड्रीन डिप्रेसेंट, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन करते हैं। जब हम डिप्रेस्ड होते हैं तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्लो डाउन कर देता है। अल्कोहल और बार्बिट्यूरेट्स की वजह से होता है। आगे नारकोटिक्स आ जाते हैं, इसमें हीरोइन आ जाती है, मॉर्फिन आ जाती है, और हेलुसिनोजेंस, इसमें लोग हेलुसिनेशन करते हैं, यानी जो चीज़ें वो सोचना चाह रहे होते हैं वो सोचते हैं इसमें। और ये किस वजह से होता है, हैश ऑयल, हशीश, marijuana जो कि भांग होती है, और कैनबिस की वजह से। अब पीपल क्यों लेते हैं, या तो उनको एडिक्शन होती है, या उनको कोई फोर्स कर रहा होता है, या फिर उनकी जो होती है आसपास लोग वो ले रहे होते हैं, और उसको जो है ना मॉरल, फिर एक्सपीरियंस की वजह से भी लोग ले रहे होते हैं कि हम एडवेंचर करना चाहते हैं। आई होप सो कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।